जनरल टर्म के जैसे ही यहाँ पे क्या करेगी, बिहेव करेगी। अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म मिलेगी, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। तो अगर हम इफ k इक्वल टू 1 देन वी गेट, हमें यहाँ से a1 मिलेगा। a1 कितना रहेगा देखिए 6, हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल गई आसानी से। एंड इफ k इक्वल्स टू 2 देन वी गेट a2, ये कितना होगा 5 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 11। अब हमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि ये AP है, तो फिर हमें और टर्म्स निकाल के ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होगा या नहीं। यहाँ पे हर जगह दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा जिसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नाउ d इक्वल्स टू, हमें पता है कि a2 माइनस a1 होता है, मतलब अगर हम नेक्स्ट में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d मिलेगा मींस 11 माइनस 6, तो d हमें मिल गया 5। अब हमारे पास देखिए आसानी से सारी चीजें आ गई, हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या है वो हम निकाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है देखिए सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn हमें चाहिए, तो हम Sn निकालेंगे। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, ये क्या है हमारा Sn। Sn का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें Sn ही चाहिए, n टर्म्स का सम, यानी n की वैल्यू n ही रहेगी और a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 5। ये आ जाएगा हमारा देखिए सम ऑफ n टर्म्स। Sn हमें कितना मिल गया n/2 7 प्लस 5n। ये इस तरीके से हम Sn को इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ये आप नोट करिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ये 8th क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज pn plus qn square where p and q are constants, then find the common difference of the AP। तो यहाँ पे आपको याद है जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स या जनरल टर्म लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है तो आपको देखने में अच्छा लगता है। मान लीजिए हमने लिखा है 2n plus 3, n टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n वेरिएबल को हम यूज करते हैं और n की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं, तो हमें यहाँ पे अलग अलग टर्म्स का सम मिलता जाता है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि pn और qn यानी p और q जो अलग से यूज किए हैं तो ये क्या है। तो साफ साफ उन्होंने बोला है कि जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पे 2 और 3 हम एज अ कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वैसे ही p और q इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जैसे बिहेव करेंगे। तो ये p और q कांस्टेंट है, तो आपको इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं। अब जो हम जनरल करते थे, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है Sn, हमें Sn गिवन है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ये कितना है pn प्लस qn स्क्वायर। क्लियर, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन हम Sn से कुछ समझते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से क्या होगा pn प्लस qn स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा क्या करें, इसको सॉल्व करें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें अंदर। तो यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल में चल रहा है pn प्लस qn स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ बचेगा an, और यहाँ जब हम d के साथ यानी d और n/2 का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे d माइनस d/2n, ऐसा लिख सकते हैं pn प्लस qn स्क्वायर। ठीक है।
या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट्स जब आप फाइंड करते थे, तो आप इस इक्वेशन से, मान लीजिए यहाँ पे सी ही ले लीजिए, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप क्या करते थे, इस इक्वेशन को कंपेयर करते थे और तब आपको क्या मिलता था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, मतलब आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को कंपेयर करते थे और आपको वैल्यूज यहाँ से मिल जाती थी। सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है, राइट एंड लेफ्ट साइड हमारे इक्वल है। यहाँ पे आप देखिए n का कोफिशिएंट हमारे पास है, n स्क्वायर का भी कोफिशिएंट हमारे पास है, n स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल है, तो जैसे यहाँ पे x काम करता था वैसे ही यहाँ पे n भी काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n स्क्वायर एंड n और n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिलेगा, देखिए a माइनस डी बाई 2 इक्वल टू p एंड d बाई 2 इक्वल टू q। ये देखिए ध्यान से, यहां से a माइनस डी बाई 2 ये किसका कोफिशिएंट है लेफ्ट में, n का, और यहाँ पे n का कोफिशिएंट p, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब a माइनस डी बाई 2 ये होना चाहिए p, और यहाँ देखिए डी बाई 2 n स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे q n स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल गई। डी बाई 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें a की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इनको हम इक्वेशंस दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डी बाई 2 की वैल्यू पुट करिए तो a माइनस क्यू इक्वल टू p मिलेगा, या a हमें मिल जाएगा कितना, p प्लस q। देखिए a हमें मिला कितना, p प्लस q, तो अब हम जो d हमें फाइंड करना था वो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ से p से p कैंसिल होके q माइनस डी बाई 2 इक्वल टू मिलेगा 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी बाई 2 इक्वल टू मिलेगा आपको q, तो फिर d इक्वल टू क्या मिलेगा, 2q, d इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2q। बस यही हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस था, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने किया क्या है, आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म दिया था सम ऑफ n टर्म्स के लिए। हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, वो यहाँ पे लिखा, इसको एक्सपेंड किया। अब हमने यहाँ पे n और n स्क्वायर के फॉर्म में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लिया, और राइट एंड लेफ्ट साइड में n और n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हम सॉल्व जैसे ही करेंगे तो हमें a और d दोनों की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। ये आप नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। तो क्या कहता है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 9n plus 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 18th टर्म का रेशियो चाहिए, तो हमें 18 टर्म्स पता होनी चाहिए दोनों के लिए। उसके लिए हमारा मेन काम क्या होगा, a और d को फाइंड करना। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज के लिए पता चल जाए तो हम आराम से 18 टर्म का रेशियो यहाँ से निकालेंगे। हमें यहाँ पे दिया क्या है, n टर्म्स का सम जो है दोनों एपीज का, उसका रेशियो। तो फिर से यही बात आती है कि हमें a और d चाहिए, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि a1 a2 और d1 d2 क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म्स होंगी यहाँ पे दोनों एपीज की, और फिर हम इनको रेशियोज को इक्वेट करके यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन नहीं सॉरी, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट a1 a2 एंड d1 d2 be the first terms and common difference of the two APs, respectively।
सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम और उसका रेशियो निकालेंगे हम सेकेंड एपी के n टर्म्स के सम से। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, तो ये जो है ये रेशियो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ये दिया है हमें। अब बस हम क्या करें, हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप जरा सोचिए, फिर हम यहाँ पे काम करेंगे आगे। आप देखिए ध्यान से, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, जब फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d हो। लेकिन अब हमारे लिए फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1 है, तो हम a1 और d1 यूज करेंगे। और जो सेकंड एपी है उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी a2 और कॉमन डिफरेंस है हमारा d2। तो हमने ये यहाँ से अपना काम कर लिया। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए n/2 से n/2 आराम से यहाँ पे कैंसिल होके हमें क्या देगा, n/2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2a1 + n-1 d1 अपॉन 2a2 + n-1 d2। क्लियर? ये यहाँ से हमारा कुछ हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिला है। अब यहीं से हमें दिमाग लगाना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हम करने वाले हैं। हमें पहले तो आप ये देख लीजिए चाहिए क्या है, हमें 18 टर्म्स जो होंगी उनका रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 टर्म जो होंगी, अगर a और d के फॉर्म में हम लिखते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेंगे 18 टर्म। तो हमें पता है कि किसी भी एपी की 18 टर्म होती है a + 17d। अब फर्स्ट एपी के लिए a1 + 17 d1 होगा और सेकंड एपी के लिए a2 + 17 d2 होगा। यानी कैसे भी करके हमें a1 + 17 d1 और a2 + 17 d2 जनरेट करना है इसके हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशंस नहीं दी हैं, हमें रेशियोज दिए हैं, तो हम इस रेशियो को ऐसा कुछ करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए 17th टर्म को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ से a1 + n-1 × d, या अभी आप ये फॉर्म समझिए, ये हमारा फॉर्म होता है किसी भी टर्म को यानी nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे देखिए n-1 d1 n-1 d2, ये फॉर्म तो देखिए सेम होता है राइट में, यानी कि सम के फॉर्मूले में और किसी टर्म के फॉर्मूले में ये जो सेकेंड टर्म होती है n-1 × d, ये सेम होता है। सिर्फ फर्क यहाँ पे देखिए कहाँ बचा है, ये a1 और a2 के साथ में जो 2 जुड़ा हुआ है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, a1 और a2 के कोफिशिएंट को 2 से 1 में यहाँ पे ले जाना है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाए, 1 यहाँ पे बन जाए। तो हम फिर यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, देखिए अगर हम 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ से a1 और a2 के पास जो 2 है वो यहाँ से हट जाएगा। तो आप पहले नोट करिए। फिर मैं देखिए हम यहाँ इस स्टेप तक पहुँच गए थे। अब हमने आपको समझाया था क्या हमें करना है, हमें a1 और a2 के कोफिशिएंट को 2 से 1 बनाने की कोशिश करना है। तो हम 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए न्यूमरेटर में बचेगा a1 + n-1 अपॉन 2 d1। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है देखिए a2 + n-1 अपॉन 2 d2 = 5n + 4। अब बस हमारा काम बहुत आसान है, हम इस सिचुएशन में पहुंच गए। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, हमें चाहिए थे, हमने आपको समझाया था a1 + 17d अपॉन a2 + 17d। तो देखिए हमारे पास कमी किस चीज की है जो हमें फाइंड करना है, हम उससे एक स्टेप ही दूर है। अगर कैसे भी करके ये n-1 अपॉन 2 n-1 अपॉन 2 17 में कन्वर्ट हो जाता है तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ भी करके हम n की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये टोटल n-1 अपॉन 2 क्या बन जाए, 17। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नाउ इफ n-1 अपॉन 2 = क्या, 17। हमें ये पूरा का पूरा n-1 अपॉन 2 17 में कन्वर्ट करना
आप नाम ही दे दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड दे चुके थे, इसको थर्ड दे दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको कोई नाम दे दें तो क्या होगा, हम n की वैल्यू जैसे ही 35 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा a1 प्लस 17d अपॉन a2 प्लस 17d, और ये है क्या, ये हमारा 18th टर्म का रेशियो है। तो राइट साइड में भी n की वैल्यू 35 पुट करने पे हमें रेशियो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली पुटिंग n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो ये हम यहाँ से पुट कर देंगे 35, तो a1 प्लस 35 जैसे आप पुट करेंगे तो 34/2 मीन्स 17d ही मिलेगा आपको, और नीचे मिलेगा a2 प्लस 17d2, और राइट साइड में 5 टाइम्स 35 प्लस 4 अपॉन 9 टाइम्स 35 अपॉन प्लस 4 प्लस 6, अपॉन 321। तो इस तरीके से ये रेशियो हम निकाल सकते हैं। देखिए a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2, ये हमारा रेशियो क्या है, ये हमारा रेशियो है किसका, 18th टर्म का, और ये हमने निकाल लिया 179 अपॉन 321। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको बस ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो जो चाहिए है उसको थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखिए कि ये चीज हमें फाइंड करनी है, तो कैसे हम उसके तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखिए a1 और a2 का आपने कोफिशिएंट बनाया तो अब साफ साफ दिख रहा है कमी कहाँ है। हमें सिर्फ d1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या चाहिए, हमें d1 का कोफिशिएंट चाहिए है यहाँ पे 17। तो n-1/2 17 कब होगा, जब हम n की वैल्यू 35 पुट करेंगे। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। अब आप उसको समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।